अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बेवपार। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जो इजाफा प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली के टैरिफ में किया गया था उसको उन्होंने वापस लेने की यकीन दहानी कराई। और न सिर्फ यकीन दहानी कराई बल्कि उन्होंने ये भी कहा जिन तमाम सार्फिन ने जो अपना रिएक्शन दिया, जो एहतजाज किया, वो बिल्कुल जायज़ था, उनके मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं। और अब हुकूमत आगे जो भी फैसले करेगी वो बहुत देखभाल के और बहुत एहतियात के साथ करेगी। इस वक्त जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उस पर उन्होंने गुफ्तगू की और कहा कि ये IMF का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा नागुज़ीर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अब IMF के चुंगल से बचाया जा सके, लेकिन उसके लिए हमें कई इनकलाबी इक़दाम उठाने होंगे। हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को ख़ास तौर पर बढ़ाना होगा। हम बहुत ज़्यादा इस वक्त जो डिपेंड कर रहे हैं वो IT में तरक्की पर कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में IT सेक्टर हमें कितना रेवेन्यू जनरेट करके देगी। और फिर इसके साथ साथ जो ज़राअत का शोबा है उस पर भी इस वक्त खुसूसी तवज्जो है। लेकिन कुछ दिन पहले जब बजट आया तो उसमें जिस तरह से आम अफराद पर, आम लोगों पर टैक्सेस की भरमार की गई और कुछ नई इस्तिलाहात उसमें मुतारफ़ करवाई गई, उस पर अब लोगों को खासी तशवीश है। और इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ गई थी कि कुछ लोगों को इसका मतलब समझ आ रहा था, कुछ को नहीं आ रहा था। पहले हम सुनते थे कि एक टैक्स फाइलर होता है और एक नॉन फाइलर होता है, लेकिन ये जो लेट फाइलर की अब इस्तिलाह है इसको हुकूमत ने मुतारिफ़ करवाया। और मकसद हुकूमत का ये है, मौक़िफ़ हुकूमत की जानिब से अपनाया गया कि इससे जो लोग अपने टैक्स रिटर्न्स को लेट फाइल करते हैं वो अब तेज़ी के साथ वो जल्दी फाइल करेंगे और इससे टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो शरह है उसमें इजाफा होगा। अब कितना इजाफा होगा और कितनी कॉम्प्लिकेशन इससे हो गई है, और इससे पहले जो हुकूमत ने इक़दाम उठाए थे टैक्स नेट को बढ़ाने के, वो कितने कामयाब रहे और मज़ीद कितने मौसर इक़दाम की ज़रूरत है, ये तमाम सवालात हम रलिक साहब के सामने हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। माहिर माशियात ने बहुत शुक्रिया एहसन साहब प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला आपने। अब ये जो लेट फाइलर की इस्तिलाह है, ज़रा इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। आपके नज़दीक ये क्या है? पहले हम ये नॉन फाइलर सुनते थे जो दुनिया के किसी मुल्क में कहीं इस टर्मिनोलॉजी का वजूद नहीं है, अब ये एक और इस्तिलाह आ गई है, तो ये कितनी मुख्तलिफ होगी फाइलर और नॉन फाइलर से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब भाई, बात ये है कि आपके पाकिस्तान में पहले पॉलिटिकल अशराफिया है और जितने भी मोहतरम एंकर साहिबान हैं वो सब बड़ा क्रिटिसाइज़ करते थे कि यार पूरी दुनिया में कोई नॉन फाइलर की कैटेगरी नहीं होती, सब फाइलर होते हैं। ये अलमिया है पाकिस्तान में कि हमारे यहाँ पे एक नई टर्मिनोलॉजी है नॉन फाइलर्स की, और उसके बाद अब एक नई इस्तिलाह आ गई है लेट फाइलर की। अब इस पे कोई एम्बैरसमेंट नहीं है, ना पॉलिटिकल अशराफिया को, ना गवर्नमेंट को, ना FBR को। अच्छा, इसमें एक मज़े की बात है, बड़ी, बल्कि मज़े की नहीं, मज़क्का खेस बात है। अभी आपने भी प्राइम मिनिस्टर की स्पीच सुनी कि रियल एस्टेट सेक्टर को और टैक्स करना चाहिए। ठीक है, बात यह है ये जो लेट फाइलर की टर्म है ना, ये सिर्फ रियल एस्टेट के लिए निकाली गई है। अच्छा, बाकी अगर आप स्टॉक मार्केट में चले जाएं, कहीं और इन्वेस्टमेंट करें, उसके लिए ये टर्म एप्लीकेबल नहीं है। ये सिर्फ इस गवर्नमेंट का माइंडसेट है कि रियल एस्टेट सेक्टर को डिस्करेज करना है, क्योंकि पूरी दुनिया को गलत हमने साबित करना है। आप गूगल पे चले जाएं, आप यूरोप ले लें, गल्फ ले लें, वो गूगल ये बताता है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में, डेवलपमेंट में 17% कंट्रीब्यूट करता है। क्योंकि हमारे लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, इंक्लूडिंग FBR वाले और गवर्नमेंट वाले, वो ये समझते हैं कि ये नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है। उसके लिए उन्होंने ये लेट फाइलर की इस्तिलाह निकाल दी। ओके, एग्रीड, हम इस पे भी आपकी बात मान लेते हैं, बट ये क्या रवाज आपने डालना शुरू कर दिया है कि जब बजट आ रहा है तो बजट में आप हर चीज पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट डालना चाह रहे हैं। बात ये है, आपने इसको इंप्लीमेंट करना है तो 1 जुलाई 2024 से करें ना। मतलब अगर अरबाब साहब ने पिछले साल नवंबर या दिसंबर में फाइल कर दी है गलती से, ड्यू टू एनी रीजन, आप मुल्क में नहीं थे, कोई मजबूरी थी, कोई भी इशू हो सकता है, आप लेट फाइलर थे, आपने लेट रिटर्न फाइल कर दी, अब आपकी सजा ये है कि आप 31 मार्च 2025 तक लेट फाइलर रहेंगे पाकिस्तान के कानून के मुताबिक। अच्छा, ऐसा तो मतलब ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।